राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं? जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे बारिश आने से पहले बादल घिर आते हैं, वैसे ही जीवन में अच्छे वक्त के आने से पहले कुछ खास निशानियां प्रकट होती हैं और इन संकेतों को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और पुराणों की कहानियों के माध्यम से बताऊंगा कि वे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अंधकार सबसे गहरा होता है तब सूर्योदय सबसे करीब होता है। जब जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियां आती हैं तब समझ लीजिए कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान से देखना होगा। पहला संकेत है आपके जीवन में अचानक शांति का आना। जब आप लंबे समय तक संघर्ष कर रहे होते, परेशानियों से जूझ रहे होते और अचानक आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है, तो समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला है। यह शांति परिवर्तन की सूचना है। ये वैसा ही है जैसे तूफान आने से पहले हवा थम जाती है। पुराणों में एक कथा है, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक भेजने से पहले उन्हें 3 पग भूमिदान के रूप में मांगी थी। उस समय राजा बलि को अपने गुरु शुक्राचार्य ने रोका था, लेकिन बलि के मन में एक अजीब शांति और संतुष्टि थी। उन्हें लगा कि यह दान देना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा और वास्तव में भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। तो जब आपके मन में अचानक शांति आए तो समझिए कि भगवान कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। दूसरा संकेत है नकारात्मक लोगों का आपके जीवन से दूर होना। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान सबसे पहले उन लोगों को आपके जीवन से हटा देते हैं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग अचानक आपसे दूर होने लगे तो परेशान मत होइए, ये भगवान का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो अधर्मियों का नाश होना आवश्यक है। आपके जीवन में भी जब कुछ अच्छा आने वाला होता है तो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही आपके जीवन में प्रकाश आने से पहले अंधकार दूर होता है। तीसरा संकेत है आपकी सोच में बदलाव आना। जब आप अचानक महसूस करें कि आपकी सोच बदल रही है, आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगे हैं, आप ज्यादा सकारात्मक होते जा रहे हैं, तो समझिए कि अच्छे दिन करीब है। भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी मानसिकता बदलते हैं, क्योंकि जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे आप उन आशीर्वादों को संभाल नहीं पाएंगे। चौथा संकेत है छोटी छोटी खुशियों का आना। जब आपके जीवन में अचानक छोटी छोटी अच्छी चीजें होने लगे, कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करे, कोई पुरानी समस्या अपने आप सुलझ जाए या कहीं से अचानक अच्छी खबर आए, तो समझिए कि ये तो बस शुरुआत है। भगवान पहले छोटे छोटे संकेत देते हैं कि वे आपके साथ हैं। पुराणों में प्रहलाद की कथा है, जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किए तो हर बार प्रहलाद को छोटे छोटे संकेत मिलते थे कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। सांपों ने उन्हें नहीं काटा, हाथी ने उन्हें कुचला नहीं, विष ने उन्हें मारा नहीं। ये सब छोटे संकेत थे कि अंत में कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और प्रहलाद की रक्षा हुई। पांचवा संकेत है आप में नई ऊर्जा का आना। जब आप लंबे समय से थके हुए थे, निराश थे और अचानक आपको महसूस हो कि आप में फिर से जीवन आ गया है, आप फिर से कुछ करने को उत्साहित हैं, तो समझिए
कि भगवान आपको नए अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश देकर नई ऊर्जा दी थी। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपने कर्म को पूरा करने का है। और उसके बाद अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वह इतिहास बन गया। छठा संकेत है आपके सपनों में बदलाव। जब आप अच्छे सपने देखने लगे, सकारात्मक दृश्य दिखने लगे, या आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगे, तो यह भी एक बड़ा संकेत है। पुराणों में कई कथाएं हैं जहां भगवान ने सपनों के माध्यम से संदेश दिए हैं। जब भगवान कुछ शुभ देना चाहते हैं तो वे पहले आपके सपनों में आकर संकेत देते हैं। ये उनका तरीका है आपको तैयार करने का। सातवां संकेत है पुराने घाव भरने लगना। जब आपके मन के पुराने दर्द, पुरानी नाराजगी, पुराने रिश्तों की कड़वाहट अचानक कम होने लगे, आप लोगों को माफ करने लगे, तो समझिए कि भगवान आपके जीवन में कुछ नया लाने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पुराने बोझ से मुक्त होना जरूरी है। भगवत गीता में कहा गया है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। जब आप क्षमा करना सीख जाते हैं तो आप नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। आठवां संकेत है आपकी प्रार्थनाओं में गहराई आना। जब आप पहले से ज्यादा भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगे, मंदिर जाने का मन करे, भगवान के नाम का जप करने में मन लगे, तो समझिए कि आप भगवान के करीब जा रहे हैं। और जब आप उनके करीब जाते हैं तो वे आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। द्रौपदी ने जब अपने चीरहरण के समय पूरी तरह से भगवान कृष्ण को पुकारा था, तभी भगवान ने उनकी लाज बचाई थी। जब आपकी भक्ति सच्ची हो जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। नौवां संकेत है आपके कर्मों में निरंतरता आना। जब आप बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगे रहें, जब आप हार नहीं मानते, जब आप रोज अपनी मेहनत करते रहें, तो समझिए कि सफलता बहुत करीब है। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप इस सिद्धांत पर चलते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। यह तो बस समय की बात है। इस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 10वां संकेत है संयोग या चमत्कार का होना। जब आपके जीवन में अचानक ऐसी चीजें होने लगे जो आश्चर्यजनक हों, जिन्हें आप संयोग कह सकते हैं, तो समझिए कि यह संयोग नहीं, भगवान की योजना है। जैसे सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, सही जगह पर सही अवसर मिलना, ये सब भगवान के संकेत हैं। पुराणों में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां भगवान ने चमत्कार दिखाए हैं, और वे आज भी चमत्कार दिखाते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें तैयार करते हैं। वे हमें संकेत देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हम उन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं तो वे हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह होती है। आपके जीवन की जो भी परिस्थिति हो, हार मत मानिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत दिख रहे हैं तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्म में लगे रहिए। भगवान की योजना हमेशा सही समय पर पूरी होती है। आपका अच्छा समय बहुत करीब है, बस थोड़ा और धैर्य रखिए। भगवान की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। और अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, अगर इससे आपके मन में थोड़ी भी उम्मीद की किरण जगी हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे लिखिए। इससे मुझे और ज्यादा ऐसे प्रेरणादायक संदेश लाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी के निशान को भी दबाना न भूलिए, ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम रोज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के सबक से भरे वीडियो लेकर आते हैं। याद रखिए, जीवन में कभी भी हार मत मानिए,
आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। बस भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म में लगे रहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपके जीवन में खुशियां आए, सफलता आए और आपके सभी सपने पूरे हों, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।